Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain the long question of the chapter Poets and Pancake written by अशोक मित्रन। जी हाँ, अशोक मित्रन द्वारा लिखा गया ये चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन 6, 5 मार्क्स इनमें आएगा तो आपने ये क्वेश्चन लिख देना है और आपके पूरे नंबर आएंगे। 5-6 क्वेश्चन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक क्वेश्चन कीजिए और पूरे नंबर लीजिए। जी हाँ, ये बहुत ही आसान है इसको याद करना। तो देखिए इसकी आज बात कर लेते हैं। और जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वीडियो के एंड में मैं एक ग्रामर की बड़ी ही अच्छी बात आपको बताने वाला हूं, वो भी ध्यान से आपने सुनना है और समझना है। तो जी पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो वीडियो के एंड में भी आपने अच्छी ग्रामर वाला टॉपिक है, जो अच्छी ग्रामर वाली जो बात है वो आपने सीख लेनी है। जी हाँ जी, बात कर लेते हैं पोएट एंड पैनकेक्स। तो द तमिल राइटर है अशोक मित्रन, वॉज ए पार्ट ऑफ द स्टाफ, एक स्टाफ का पार्ट थे वो, ऑफ जेमिनी स्टूडियो के पार्ट का भाग थे। ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है द वर्किंग कल्चर का, वहां किस प्रकार का वर्किंग कल्चर था, द पीपल लोगों का, इंक्लूडिंग हिज बॉस, बॉस भी उसमें इंक्लूड था, उनका वर्णन करता है, और वेरियस डिपार्टमेंट्स का वो एक्सप्लेन करता है। एक वीडियो है उसमें आपको ये बताया गया है, मेरी और भी दूसरी वीडियो है, मंट MENT मंट, LESS लस, MENT मंट, NESS नस। तो इस प्रकार से इनकी साउंड होती है, एंड में आते हैं। डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट नहीं होता है। एक वीडियो है उसमें भी आप देख लेना, इसके बारे में बताया गया है। स्क्रीन पे भी ये बात आपके वीडियो आपके आ रही होगी, उसमें देखो तो उसको भी जरूर देखना। डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टूडियोज, ये ऐसा एक्सप्लेन करता है इनका। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द राइटर गिव्स करता है ए डिस्क्रिप्शन, वर्णन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट का वर्णन करता है, डिस्क्रिप्शन देता है। ट्रक लोड्स ऑफ मेकअप मटेरियल का, ट्रक लोड वर यूज्ड, ये ऐसे यूज्ड होते थे, यानी कि बहुत सारा मेकअप किया जाता था आर्टिस्ट पर और ये यूज होता था। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम, पैनकेक था वो ब्रांड नेम था। पैनकेक वो ऑफ द मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था। द मेकअप रूम लुक लाइक अ हेयर कटिंग सैलून दिखता था, बाल काटने यानी नाई की दुकान। द ऑफिस बॉय वॉज एक्चुअली नो बॉय, ऑफिस जो बॉय था वो एक्चुअली में बॉय नहीं था। ही वॉज अराउंड 40 years ओल्ड, 40 साल के राउंड वो उसकी उम्र थी। ही वॉज अ फ्रस्ट्रेटेड हताश पर्सन था वो। He had joined the Gemini studio या studios in the hope of becoming, एक जो स्टूडियो उसने ज्वाइन किया था वो इस होप में, आशा में कि वो बन जाए becoming a स्टार एक्टर, डायरेक्टर, ए टॉप स्क्रीन राइटर बने, या फिर वो एक लिरिक राइटर बन जाए। इस होप में उसने जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट द राइटर डिस्क्राइब्स, नेक्स्ट फिर अगली बात वो डिस्क्राइब करता है, वन whom he calls, जिसको बोला गया नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियोज में, उसका हिज नेम वॉज कोथमंगलम सुब्बू का एक्सप्लेन किया जाता है। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, वो इन्वॉल्व था, इन एवरी इंपॉर्टेंट वर्क, प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्क में, काम में वो इन्वॉल्व होता था। एट द जेमिनी स्टूडियो, या आप ओनली स्टूडियो भी लिख सकते हो। ही हैड द एबिलिटी, जेमिनी स्टूडियो, ही हैड द एबिलिटी टू बी चीयरफुल। हाँ जी, ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी इंपॉर्टेंट वर्क एट द स्टूडियोज। तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा तो ये लेटर कैपिटल हो जाएगा। ही हैड द एबिलिटी टू बी चीयरफुल,
उसमें एक एबिलिटी थी कि वो चीयरफुल रहे, प्रसन्न रहे एट ऑल टाइम, हर समय। ही वॉज वेरी डिफिकल्ट, सॉरी ही वॉज लॉयल, वो लॉयल था, वफादार था टू हिज मास्टर, अपने मास्टर के प्रति। ही सीम्स टू बी टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वह फिल्मों के लिए ही बना हुआ था, ऐसा प्रतीत होता था। ही हैड ए सोल्यूशन फॉर इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, में भी उसके पास एक सोल्यूशन होता था, हल होता था। ही हैड ए टैलेंट फॉर राइटिंग ग्रेट पोएट्री, अच्छी पोएट्री लिखने का भी उसमें टैलेंट था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बड़ा ही जबरदस्त है, अमेजिंग एक्टर था। ही, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। ही परफॉर्म बेटर देन द मेन एक्टर, मेन एक्टर्स होते थे उससे भी बढ़िया परफॉर्म वो कर देता था। जी हाँ, यहाँ थोड़ा सा आया नहीं है, एक पैरा और रह गया है, वो लिखवा देते हैं और उसका एक्सप्लेन कर देते हैं जी। तो लिखते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे। आप अपने नोट को नहीं किया है तो ये साथ साथ वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। आखिरी एक पैरा रहता है, इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा और आपके नंबर हैं जो वो फुल आएंगे जी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें इन बातों को, थोड़ी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो, कहीं ये ना हो कि आप थोड़ी स्पेलिंग वगैरह ज्यादा उस पर वो कर दें, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो नंबर कट हो जाएंगे। तो एग्जाम के लिए आपका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने ये करके आना है, आपके नंबर आएंगे फुल जी। आपकी मेहनत कम लगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, इसके लिए मैं काम करता हूँ। तो ग्रामर भी साथ साथ मैं पढ़ाता हूँ आपको वीडियो के एंड में, यानी कि इसी क्वेश्चन कंप्लीट करके मैं आपको ग्रामर की एक अच्छी बात बताऊंगा। जैसे कि हर वीडियो में मेरी एक ना एक बात अच्छी वो आ जाती है ग्रामर की बात को लेकर जी। तो लास्ट तक वीडियो से बने रहेंगे और साथ में क्वेश्चन नोट करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा डियर स्टूडेंट शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें जी। लास्ट पैरा है वो देख लीजिए जी, लिखते जाएंगे साथ साथ में। देयर वॉज अ lawyer and several poets and writers। एक बार लिख के मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट पैरे को। राइटर्स द, थोड़ी राइटिंग पहले से थोड़ी सी हो गई होगी होच पोच, तो साथ साथ बोलना पड़ रहा है, साथ साथ लिखना पड़ रहा है, थोड़ा फास्टली लिख रहा हूं इसलिए आपका टाइम बचे। तो लिखते जाएं। द लॉयर वॉज officially known as the legal advisor Gemini Studios had an excellent mess which supplied good coffee
the writer describes the visit of an English poet nobody could understand a word of what the poet said. His visit remained an explained mystery for all the staff. But some years, हाँ जी, इसके बारे में बताना चाह रहा हूं। यहाँ स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं, मैं बहुत बार समझाता हूं, लेकिन ये यहाँ बहुत गलतियां होती है बच्चों से। मैं आर्टिकल को लेकर आपको बात बताने जा रहा हूं। यहाँ ईयर्स आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल अगर आता है, कई बार सेंटेंस बनता है, यहाँ आर्टिकल पुट करना होता है, तो बच्चे ईयर समझ के एन पुट कर देते हैं। वो जी बहुत गलत हो जाता है। यहाँ कई बार तो टीचर से भी गलती हो जाती है। यहाँ ए ईयर्स आएगा, सॉरी ए ईयर आएगा। अगर ए ईयर्स आ गया फिर तो कोई आर्टिकल लगती ही नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल हो गया है। ए एन वो सिंगुलर होता है। तो ये बड़ी अहम बात है। वैसे भी ये वीडियो की एंड वाली बात नहीं है, मैं एक और बात बताऊंगा, लेकिन ये भी जान लेनी चाहिए। आगे आ गया था ईयर तो मैं उससे बता रहा हूं, बच्चे यहाँ गलती करते हैं एन लगाने की। आएगा ए ईयर आएगा जी। सम ईयर लेटर द राइटर कोथमंगल, सॉरी राइटर है अशोक मित्रन। द राइटर learnt that this poet was Stephen Spender। स्टीफन स्पेंडर जी। ये लास्ट पैरा था, ये रह गया था, मैं ये और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको जी। देयर वाज ए लॉयर, एक वहां लॉयर था, एंड सेवरल पोएट्स, और कई पोएट्स थे, एंड राइटर आल्सो, राइटर्स भी थे, लेखक थे। तो द लॉयर वाज ऑफिशियली तौर पर नोन एज द लीगल एडवाइजर, उसको जाना जाता था। जेमिनी स्टूडियो हैड एन एक्सलेंट मैस भोजनालय भी था वहां, विच सप्लाइड, जो भोजनालय सप्लाई करता था गुड कॉफी, अच्छी कॉफी उनको सप्लाई करता था। द राइटर डिस्क्राइब्स द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट का भी यहाँ राइटर है वो एक्सप्लेन करता है, यानी कि डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, नोबडी कोई भी, कुड अंडरस्टैंड समझ न सका,
नोबडी, कोई नहीं, कुड अंडरस्टैंड ए वर्ड, एक वर्ड भी समझ नहीं सका ऑफ व्हाट द पोएट सेड, कि पोएट ने क्या कहा। हिज विजिट रिमेन एन एक्सप्लेन मिस्ट्री, उसकी जो विजिट थी, यात्रा थी, वो एक्सप्लेन, वो क्या रही, मिस्ट्री बन के रह गई, रहस्य बन के रह गई, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया जी। मिस्ट्री फॉर द ऑल स्टॉप के लिए। बट सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द राइटर लर्नड, राइटर को पता चला, सीख लिया, पता चला या दैट दिस पोएट वाज स्टीफन स्पेंडर, जो ये पोएट था वो स्टीफन स्पेंडर था जी। यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जेमिनी स्टूडियो से 6-7 मार्क्स में या 5 मार्क्स में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये क्वेश्चन करके आना है। आपके नंबर है जो फुल आएंगे, पूरे के पूरे आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बस थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह का ध्यान में रखना अच्छे से। तो जी मैं अब वीडियो के एंड वाली, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ वीडियो के एंड में, ग्रामर की अच्छी सी बात है, जहाँ मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं या गलती करते हैं, जो आप वहां गलती नहीं करेंगे, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं बात जी। तो बने रहें, उससे जुड़े रहें, अब सभी वीडियोस देखेंगे। चाहे मैं +2 का सिलेबस करवा रहा हूं तो ग्रामर की कोई ना कोई बात तो मैं उसमें भी बताता हूं, तो इसलिए आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो सर्कल में स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलिए। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वगैरह, मैं आपकी इंग्लिश को हाई कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बार बार ग्रामर के ऐसे रूल जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आते हैं उन पे बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक फॉर्मूला है, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, उसमें एक मेन बात है वो बताता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक मेन बात होती है, लास्ट की वर्डिंग होती है ता है, ते है, ती है, ऐसे आती है, लेकिन फॉर्मूला पे सीधे बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, फिर करते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं जब आपका सब्जेक्ट या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब ये पुट कर देते हैं हम। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है फिर हम लगाते हैं दिस वन, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो मेरा जो मेन जो टारगेट है वो क्या है, ये मेरा मेन टारगेट है। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं, थोड़ी सी बात यहाँ कंफ्यूज से रहते हैं बच्चे, या जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप एस लगाओगे या ईएस लगाओगे, दोनों में से क्या लगाओगे, क्या रूल है, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज नजर आते हैं, वो क्लियरली बता नहीं पाते हैं। अगर आपको पहले से ही पता है तो वीडियो में कमेंट कर देना आपके, हमें तो सर पहले से ही पता था, लेकिन ईमानदार रहें, जिसको भी ये नई बात लगती है प्लीज वो बताएं कमेंट में कि सर हमने ये आपसे ही सीखा है, अभी आपने बताया। तो ईमानदार रहेंगे इस बात के प्रति, जिसको आता है वो भी कमेंट करेंगे और जिसको नहीं आता वो भी कमेंट करेंगे। तो जी ध्यान से इस बात को सुनना, किसके साथ आप एस लगाओगे, किसके साथ ईएस लगाओगे। ये एस या ईएस तभी लगेगी भाई जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, या फिर समझ लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही बात है। हाँ जी, जैसे ही आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है या आई और यू हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो जी ईएस जोड़ेंगे उन वर्ब के साथ, ईएस जोड़ेंगे उन वर्ब के साथ जिनके एंड में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड होगा, उनके पीछे ये अक्षर होंगे, यानी कि वर्ब के पीछे तो हम ईएस जोड़ेंगे। अगर वर्ब के पीछे ये अक्षर नहीं है, ये लेटर्स नहीं है, तो हम ओनली एस जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये एस और ईएस तभी जोड़ेंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, बस ध्यान में रहेगी ये बात। देखिए राम स्कूल जाता है, सिंपल सी बात है, राम स्कूल जाता है तो ही गो, तो ओ है तो सिंगुलर भी है, दो कंडीशन है, एंड में अक्षर ये भी हो और ये सिंगुलर भी हो, तो ही सिंगुलर हो गया, ही क्या करते हैं गोज टू स्कूल, तो सी लगाएंगे तो सी गोज टू स्कूल।
आई लगाएंगे तो गो, क्यों? आई और यू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो जी मैं आपको बस यही आज मेन बात ये बताने जा रहा था कि एस कहां और एस कहां। तो ये मेन बात थी, आपने ध्यान कर ली होगी। उम्मीद करता हूं आप ये गलती नहीं करेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट कर रहे हैं, ये गलती हो जाती है गलती से। ओके जी, तो ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर भी कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।